नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और पटना वाले खान सर के एक बयान से पूरा बवाल मच सकता है। उन्होंने जो बयान दिया है, बिहार के सियासी गलियारों में उफान मच सकता है। सोमवार के दिन यानी कि कल वो एक मार्च उन्होंने निकाला था पटना, ये जो 17वीं बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा के खिलाफ जो आंदोलन अभी तक जो अनवरत जारी है, उसमें ही उसी के तहत जो है खान सर और रहमान सर दोनों जो हैं वो सोमवार के दिन गर्दनीबाग पहुंचे थे। वो या मार्च करते हुए छात्रों के साथ उन्होंने जो आरोप लगाए थे, दावा किया था कि उनके पास परीक्षा की में जो धांधली हुई है उसका जो सबूत है उनके पास है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें केस जीतने की पूरा जो है भरोसा है। खान सर एक और जो सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जिसके वजह से मैंने कहा कि बिहार के सियासी गलियारे में उफान मच सकता है, तूफान मच सकता है, बवाल खड़ा हो सकता है। वो एक अधिकारी की पत्नी के अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए जाने का बड़ा दावा भी कर रहे हैं। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, ना मेरा ये गरम मुद्दा चैनल करता है, लेकिन खान सर जो कल प्रोटेस्ट उन्होंने निकाला था 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा के खिलाफ जो आंदोलन है, उसी के तहत, तो उसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि जो धांधली हुई है उसके सबूत भी हमारे पास हैं और केस जीतने का भरोसा भी है, और एक अधिकारी की पत्नी के अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए आने का वो दावा भी कर रहे हैं। और ये जो बीपीएससी की परीक्षा का जो आंदोलन है, बीच-बीच में रह कर के फिर से जो लौ जलती है इसकी, मध्यम होता है फिर लौ जलते हैं। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नेतृत्व में इस आंदोलन के लौ मिलती है, लौ जलती है। उसी के तहत जो है खान सर सोमवार के दिन जो है वो भारी संख्या में अभ्यर्थियों का जो हुजूम है उसको मुसल्लरपुर हाट से निकलती है उनकी यात्रा, उनका मार्च, और गर्दनीबाग धरना स्थल के लिए पहुँचती है वहाँ पे। अब इसमें क्या है कि पिछले कुछ महीनों से बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप तो लग ही रहे हैं और उसके खिलाफ जो है मतलब आंदोलन चल रहे हैं। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर आयोजित परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितता हुई थी। ये खान सर का आरोप है, और ये खान सर का ही नहीं, जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, छात्र हैं, छात्र संगठन है, छात्र नेता हैं, वो सभी लोग आरोप लगा रहे हैं। और उस समय से सभी छात्रों के तरफ से, सभी छात्र संगठनों के तरफ से, छात्र नेताओं के तरफ से, और खान सर या आप कह लें रहमान सर, प्रशांत किशोर, सभी लोग इस बात के जो है मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन अभी तक सरकार या बीपीएससी आयोग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। उसके वजह से बार-बार हर कुछ समय के बाद जो है ये आंदोलन के जो लौ मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये बढ़ती है, तेज होती है, फिर मध्यम होती है, फिर तेज होती है। अब इसके बाद है क्या कि आंदोलन के दौरान कई बार लाठीचार्ज हुआ, कई केस दर्ज हुए, कई छात्रों को जेल भी जाना पड़ा, और लेकिन इसके बावजूद मतलब बार-बार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, फिर भी इसके बावजूद ये आंदोलन अभी भी जारी है, किसी न किसी रूप से आंदोलन ये जारी है। चाहे वो छोटे रूप से हो, छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमानों पे, हमेशा ये आंदोलन पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है, या यूँ कहें कि 2016 से लगातार रह कर के छात्र नेता जो हैं इस आंदोलन को, खास करके जो दिलीप कुमार जो जेल गए थे, जिनके प्रशांत किशोर के आने के बाद से उनके नाम कहीं से मतलब इस आंदोलन से एक तरह से गायब हो गया। लेकिन वो जेल जाने वाले पहले छात्र थे और वही लीड किए, वही शुरुआत से इस आंदोलन के अगुआ रहे हैं, और उनके नेतृत्व में कई एक बार ये आंदोलन साल-दर-साल जो है वो चलता आ रहा है, और इस बार तो है ये हर जगह पे कई एक संगठन ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। अब है क्या कि इसमें जो आज खान सर का जो दावा है कि 13 फरवरी को बीपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसका ठोस सबूत मिल गया है। उन्होंने बताया है कि नवादा और गया के ट्रेजरी से परीक्षा के पेपर गायब थे, जिन्हें बाद में बापू परीक्षा केंद्र पर भेज दिया गया।
ये पेपर कबाड़ में बिकने वाले थे, लेकिन 4 जनवरी को इन्हीं पेपरों का इस्तेमाल परीक्षा में किया गया, जिसके कारण परीक्षा परिणाम में भी हेर-फेर देखने को मिला है। ये खान सर का आरोप है और ये सबसे बड़ा दावा है और इसके सबूत भी मिलने का वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस बात का सबूत है कि नवादा और गया के ट्रेज़री से ये प्रश्न पत्र जो है वो गायब थे और बाद में उसको 13 फरवरी को उसी को इस्तेमाल किया गया और सॉरी 4 जनवरी को परीक्षा में इसका इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद से परिणाम में भी इसका इफ़ेक्ट मिला। उसके बाद उन्होंने जो दावा किया, जो मैं जैसे पहले वीडियो के शुरुआती दौर में कहा कि उनका जो सबसे बड़ा आरोप है, जिस आरोप के बाद पूरे बिहार के सियासी गलियारे में हड़कंप मचेगा, आज मतलब आने वाले चुनाव में भी इसका असर हो सकता है कि उन्होंने जो दावा किया है कि एक अधिकारी की पत्नी के खाते में 1000 करोड़ रुपए जाने का आरोप, अगर मतलब उन्होंने जो दावा किया, अगर ये सही साबित हो गया तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आएगा और इसका सीधा-सीधा 2025 का जो चुनाव है, उस पे असर भी देखने को मिलेगा। अब कितनी इसमें सच्चाई है, ये तो खान सर जाने, उनके पास कौन-सा सबूत है, वो उसके थ्रू ही अब कोर्ट में वो कह रहे हैं कि हम केस भी जीतेंगे क्योंकि हमारे हाथ सबूत लग गया है। अब तो ये आगे आने वाला समय बताएगा। मैं फिर से एक बार पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा और ना ही मतलब मेरा ये जो चैनल है, मैं इसका ये मेरा चैनल भी इस बात की पुष्टि करता है। ये खान सर के कल के दावे हैं। जब कल वो मुसल्लेपुर हाट से उन्होंने जो मार्च निकाला और गर्दनीबाग जो धरना स्थल जो हाईकोर्ट के द्वारा जो एक चिन्हित किया गया है, वहाँ तक वो मार्च गया और वहीं पे उस मार्च पे जहाँ पे ख़त्म हुआ धरना स्थल पे, वहाँ पे उन्होंने इस बात का दावा किया, बयान दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक़्त बताएगा, आने वाला जो कोर्ट में सुनवाई होगी, उनको जीत का भरोसा है, उसके बाद पता चलेगी। लेकिन अगर कहीं भी, तनिक भी अगर ये एक थोड़ा-सा सोचने वाली बात है कि अगर ये सच साबित हुआ, तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप तो मचना तय है। अब देखिए, इंतज़ार कीजिए कि क्या होता है आगे, लेकिन आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट कर के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।